विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस के तूफानी बल्लेबाजी में उड़ी सनराइज हैदराबाद की टीम। विराट कोहली ने शतक ठोकर जिताया मुकाबला। सनराइज हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस की तूफानी बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को 8 विकेट से जीत दिला दी। तो दोस्तों इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला एडन मार्करम ने और गिरा फाफ डुप्लेसिस के पक्ष में। फाफ डुप्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया हैदराबाद की टीम को। सनराइज हैदराबाद की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे राहुल त्रिपाठी और अभिषेक शर्मा, लेकिन दूसरे ओवर के आखिरी गेंद पर चौका देखने को मिला राहुल त्रिपाठी के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर के तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी मोहम्मद सिराज के गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा और अपने बारी का भी उन्होंने आगाज किया। लेकिन इसके बाद चौथे ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरी ओवर पर शानदार चौका राहुल त्रिपाठी के बल्ले से टीम को देखने को मिला। शानदार शॉट था उनके बल्ले से ये भी, लेकिन इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की तीसरी ही गेंद पर वेन पार्नेल की एक और शानदार छक्का राहुल त्रिपाठी के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को ओवर मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और छक्का बटोरा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर के पांचवी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों पांचवें ओवर की पहली ही गेंद पर माइकल ब्रेसवेल ने पेवेलियन भेजा अभिषेक शर्मा को, जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन महिपाल लुमरोर ने बेहतरीन कैच पकड़ा और पहला झटका लगा सनराइज हैदराबाद की टीम को। बात करें अभिषेक शर्मा की तो वो इस मुकाबले में 14 गेंदों पर सिर्फ 11 रन ही बना पाए। वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर माइकल ब्रेसवेल ने राहुल त्रिपाठी को भी हर्षल पटेल के हाथों कैच करवाकर पेवेलियन भेज दिया। राहुल त्रिपाठी भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक ही ओवर में दोनों को माइकल ब्रेसवेल ने पेवेलियन भेजा। 12 गेंदों पर 15 रन बनाए राहुल त्रिपाठी ने। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज हेनरिच ग्लासन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही पहले ही गेंद पर चौका लगाकर अपनी पारी का शानदार तरीके से आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों छठे ओवर की पहली गेंद पर शहबाज अहमद की गेंद पर कवर पॉइंट की तरफ से शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और चौका मिड विकेट की तरफ लगाया, जबकि दोस्तों ओवर की पांचवी गेंद पर भी शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों हेनरिच क्लासन का बल्ले से पहला छक्का 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर करण शर्मा की गेंद को जब उन्होंने शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और पहला छक्का जड़ा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों हेनरिच क्लासन के शानदार बल्लेबाजी जारी रही आगे भी, लेकिन इसके बाद उनके पारी का दूसरा छक्का 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जबकि एक बार फिर करण शर्मा की गेंद पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से स्ट्रेट डाउन के 6 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक सिंगल के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए हेनरिच क्लासन ने अपना अर्धशतक मात्र 24 गेंदों में ही पूरा कर लिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी चलती रही और ये साझेदारी 76 रनों तक पहुंच गई थी 49 गेंदों पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की पांचवी गेंद पर शहबाज अहमद ने बोल्ड करके एडन मार्करम की पारी को समाप्त किया। चूँकि इस मुकाबले में उतनी अच्छी भी नहीं थी और यहाँ पर शहबाज अहमद के गेंद पर रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से चुके और बोल्ड होकर पेवेलियन लौटे। उन्होंने 20 गेंदों पर 18 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज के एक और शानदार चौका जरूर लगाया क्लासन ने, लेकिन इसके बाद यहाँ पर हैरी ब्रूक के बल्ले से पहला छक्का करण शर्मा की गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों हेनरिच क्लासन ने भी एक बार फिर से करण शर्मा के ही निशाने पर लिया। जब 15वां ओवर डालने आए करण शर्मा तो उनकी चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का हेनरिच क्लासन के बल्ले से स्ट्रेट लगाकर बाउंड्री लाइन के पार देखने को मिला, यानी कि इसी ओवर में हैरी ब्रूक ने भी छक्का लगाया था और क्लासन ने भी छक्का जड़ा। इसके बाद दोस्तों एक बार फिर जब 17वां ओवर डालने आए शहबाज अहमद तो उनकी पहले ही गेंद पर शानदार छक्का क्लासन के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर के दूसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, जबकि दोस्तों ओवर के आखिरी गेंद पर हैरी ब्रूक ने भी बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद हेनरिच क्लासन अपने IPL के पहले शतक की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने अपना शतक पूरा किया 19वीं ओवर की तीसरी गेंद पर, जब उन्होंने हर्षल पटेल की गेंद पर डाउन द ग्राउंड शानदार छक्का जड़ा और अपना शतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही थी उनकी और IPL इतिहास के उनके बल्ले से पहला शतक देखने को मिला। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए आज शुरुआत से ही काफी शानदार बल्लेबाजी रही थी उनकी और शतक तक भी काफी आक्रामक बल्लेबाजी उनकी रही, लेकिन इसके बाद 19वीं ओवर की पांचवी ही गेंद पर हर्षल पटेल ने क्लासन के बॉल करके पेवेलियन भेजा। उनकी बल्लेबाजी काफी शानदार रही थी और 51 गेंदों पर 104 रनों के धमाकेदार पारी खेलकर वो पेवेलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने भी शानदार चौका जड़ा,
लेकिन आखिरी ओवर काफ़ी शानदार रहा। यहाँ पर देखा जाए तो आरसीबी की तरफ से इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की मोहम्मद सिराज ने, और कोई भी चौका या छक्का नहीं लगने दिया और आखिरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को पवेलियन भी भेजा, जिसके चलते यहाँ पर आरसीबी के सामने 187 रनों का लक्ष्य रहा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की तरफ से कमाल की शुरुआत की। पहले ओवर के पहले ही गेंद पर विराट कोहली ने एक बेहतरीन चौका लगाकर ओवर एंड पॉइंट के बीच में से गेंद को चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर ओवर के दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला और 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर विराट कोहली ने शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए अभिषेक शर्मा की दूसरी ही गेंद पर एक और शानदार चौका उन्होंने डाउन द ग्राउंड खेला और गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर अभिषेक के इसी ओवर के चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला और विराट ने शुरुआती 9 गेंदों पर 4 चौके जड़ दिए। तो वहीं पर इसके बाद नटराजन के ओवर में भी विराट कोहली के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। हालांकि ये एज लग कर गया था लेकिन फिर भी 4 रन मिले। तो वहीं पर चौथे ओवर के पहली गेंद पर शानदार चौका फाक के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर एक कैच यहाँ पर छूट गया फाक डुप्लेसी का, और एक कैच नहीं था, पूरा का पूरा मैच ही था। वहीं पर इसके बाद पहला छक्का 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर फाक के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार छक्का भुवनेश्वर की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली ने 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ा और इस बार गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए चौके के लिए भेजा। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों का शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन विराट कोहली के बल्ले से पहला छक्का 9वें ओवर के पहली गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नीतीश रेड्डी की गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगाया। और ये छक्का छोटा छक्का नहीं था, क्योंकि 103 मीटर दूर जाकर गेंद गिरी थी और कमाल का छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 12वें ओवर के पहली गेंद पर शानदार अर्धशतक पूरा किया फाक डुप्लेसिस ने, और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने ये अर्धशतक जमाया, जो कि साल का उनका 8वां अर्धशतक था। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने भी बेहतरीन चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली का ये इस साल का 7वां अर्धशतक था, यानी कि बैक टू बैक दोनों बल्लेबाजों ने शानदार एक ही ओवर में अर्धशतक पूरे किए। लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से एक और शानदार छक्का मयंक डागर की गेंद पर देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 14वां ओवर डालने आए अभिषेक शर्मा के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए फाक डुप्लेसिस ने शानदार छक्का जमाया। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला। तो उसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जबकि दोस्तों यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार के ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाया और इस ओवर में 3 बेहतरीन चौके विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिले। अब विराट कोहली धीरे धीरे शतक की तरफ बढ़ रहे थे, तभी दोस्तों उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और कमाल का छक्का नटराजन की गेंद पर जड़ा। यह भी कमाल का शॉट था, जो कि यहां पर 6 रनों के लिए गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने 18वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाकर आईपीएल इतिहास का अपना 6ठा शतक पूरा कर लिया। उन्होंने डीप मिड विकेट के तरफ शानदार छक्का लगाकर एक कारनामा किया। विराट के कमाल की बल्लेबाजी रही और अपना शतक उन्होंने शानदार तरीके से मात्र 62 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। लेकिन शतक के बाद विराट कोहली अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार वो अपना कैच ग्लेन फिलिप्स को थमा बैठे और विराट कोहली दमदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे, या फिर यूं कहे तो आरसीबी के हाथ में जीत थमाकर ही वो पवेलियन लौटे। शानदार बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने मात्र 63 गेंदों पर 100 रनों के शानदार पारी खेली। इसके बाद दोस्तों फाक डुप्लेसिस ने 19वें ओवर के पहली गेंद पर एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ खेला फेक डुप्लेसिस ने नटराजन की गेंद पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट वो खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर राहुल त्रिपाठी ने अच्छा कैच पकड़ा और फाक डुप्लेसिस को 47 गेंदों पर 71 रन बनाकर पवेलियन लौटा दिया नटराजन ने। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए ग्लेन मैक्सवेल ने 19वें ओवर की एक गेंद पर चौका लगाया। वह 20वें ओवर में 2 रन लेकर शानदार टीम को जीत दिला दी माइकल ब्रेसवेल ने, और आरसीबी ने 19.2 ओवर में इस मुकाबले को 8 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों आरसीबी की जीत आपको कैसी लगी और कैसी लगी विराट और फाक की बल्लेबाजी, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।